आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न हमें दिया हुआ है कि द्रव्यमान संख्या A और परमाणु क्रमांक Z वाला एक नाभिक X एक अल्फा कण और एक बीटा कण का उत्सर्जन करता है यहाँ पर रेडियोएक्टिव क्षय के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह परिणामी नाभिक R की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक कितने होंगे वो पूछा जा रहा है। विकल्प के रूप में उसके मान हमें दिए हुए हैं कुछ, तो कौन से मान सही होंगे वो हमें यहाँ पर देखना होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, पहले हम समझते हैं और जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है उसे हम गणितीय रूप में लिखते हैं। द्रव्यमान संख्या A है और परमाणु क्रमांक Z वाला एक नाभिक है तो उसे हमने x के रूप में लिया। हम द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान को A के रूप में दाईं ओर ऊपर की ओर लिखते हैं और बाईं नीचे की ओर परमाणु क्रमांक को हम लिखते हैं Z के रूप में। इस तरह अगर कोई अभिक्रिया होती है, ठीक है, उसके बाद हम उस अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए नाभिक के लिए उसके मान को, चलिए अगर हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ है R से, ठीक है, तो अगर R से हमने प्रस्तुत किया तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनके मान होंगे क्या। ठीक है, यहाँ पर कुछ मान होंगे, हम इसके लिए जगह छोड़ देते हैं, ये मान आएंगे क्या ये बोला जा रहा है। जबकि ये बोला जा रहा है कि एक अल्फा कण और एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है, मतलब हमने एक अल्फा कण यहाँ से निकाला और एक बीटा कण हमने निकाला, तब ये समीकरण क्या बनेगा और ये जगह पर कौन से मान आएंगे वो हमें देखने होंगे। ठीक है, तो ये हमने पहले तो समीकरण बना लिया। अब हम जानते हैं पहली बात की जा रही है अल्फा कण के लिए, तो अल्फा कण को किसके इक्विवेलेंट या किसके बराबर माना जाता है। तो अल्फा कण को एक तरह से एक हीलियम परमाणु के नाभिक के बराबर माना जाता है, जिसके लिए उसके परमाणु संख्या 2 के रूप में कमी होती है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। ठीक है, इस तरह से अगर हम किसी पदार्थ में बोले तो x हमने ले लिया, a हमने लिया है और z हमने लिया, ये केवल समझाने के लिए। ठीक है, इसमें अगर मान लीजिए कोई नया पदार्थ बनता है y के रूप में, तो इसका मान होगा a ऋण 4 के रूप में और z का मान यहाँ पर z ऋण 2 के रूप में मान बनते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर लिख पाते हैं एक अल्फा कण के रूप में सीधा, या तो हम इसे अल्फा कण के रूप में लिख लें या 4 हीलियम 2 के रूप में इसके मान को लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमें बता रहा है अल्फा कण के लिए। दूसरी बात आती है बीटा कण के लिए। तो दूसरा हम देखें तो बीटा कण अगर कहीं से उत्सर्जित होता है तो बीटा कण के लिए उसकी 2 अवस्थाएं हो सकती हैं। ठीक है, या तो वो इलेक्ट्रॉन, देखिए परमाणु संख्या पर, यहाँ पर परमाणु संख्या की बात आती है तो परमाणु संख्या पर कोई कमी नहीं, परमाणु संख्या में परिवर्तन होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन नहीं होता। और जो परमाणु संख्या में परिवर्तन 2 तरह से होता है, एक तो ऋणात्मक रूप से और एक दूसरा होता है धनात्मक रूप से। तो यहाँ पर कौन से मान होंगे वो हमें देखना होंगे, बीटा कण के मान को वो बताएगा, उसकी संख्या को, ये केवल संख्या हम बता सकते हैं। इस तरह अगर हमने इसमें से एक अल्फा कण निकाले हैं तो क्या होना चाहिए, पहले तो हम बात करें एक अल्फा कण अगर हमने निकाला तो उसमें जो कमी हो रही है वो a से कमी होकर के a ऋण 4 के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, और z में जो कमी हो रही है, अगर हमने केवल अल्फा कण यहाँ पर लगाया, ठीक है, तो z में कमी होती है z ऋण 2 के रूप में। ठीक है, लेकिन बोला जा रहा है एक अल्फा कण की भी कमी होती है यहाँ पर। ठीक है, तो उसे हम क्या लिखें, उसे हम अगर लिखेंगे तो बीटा के रूप में। ठीक है, तो अगर एक बीटा कण भी वहाँ निकल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि अब a ऋण 4 का जो मान था वो कितना होगा, वो तो अपरिवर्तित रहेगा a ऋण 4 के रूप में ही। जबकि z के मान में परिवर्तन क्या आएगा, अगर हमने अल्फा कण वहाँ से निकाला हुआ है, चलिए हम धनात्मक अगर हमने यहाँ पर लिया हुआ है, तो प्रश्न में कोई स्थितियाँ हमें दी नहीं है इसलिए हमने धनात्मक लिया। तो z अगर होता है तो z का मान ऋण 2 था, हमने एक बीटा कण निकाला तो धनात्मक रूप से आवेश आया, तो धनात्मक रूप से z ऋण 1 के रूप में होता है। तो हमारे पास मान कुल रूप से कितना बन रहा है यहाँ पर, a ऋण 4 और z ऋण 1 के रूप में, मतलब अल्फा कण यहाँ पर अल्फा में, यहाँ पर देखिए परमाणु द्रव्यमान की बात की जाती है तो द्रव्यमान में 4 की कमी हो रही है और अंतिम रूप से परमाणु क्रमांक में 1 की कमी होती है। विकल्प में देखें तो वो मान हमारे पास कौन सा विकल्प है, विकल्प 4 के रूप में हमारे पास विकल्प डी के रूप में इसका मान आएगा, जहाँ पर a का मान कितना हो जा रहा है a ऋण 4 के रूप में और z का मान कितना होता है z ऋण 1 के रूप में इसका मान हो जा रहा है। ठीक है, यही प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।